स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में NCERT बुक से एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे। बच्चों, 15.1 में मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करवा दिया था। मुझे विश्वास है आप लोगों ने कर भी लिया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। तो बच्चों, अलर्ट हो जाइए क्वेश्चन नंबर 5 से सीखने के लिए। बुक खोल लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इफ PE इक्वल टू 0.05। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज क्या है बच्चों? 15.1 है, जान रहे हैं, NCERT बुक से क्लास 10 का है। तो बच्चों, गिवन मेरा है PE आपका दिया गया है 0.05। ये मेरा PE दिया गया है बच्चों। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E को उतना लैंग्वेज में ना लिखे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं PE। ऊपर में लकीर दे दिए, मतलब नॉट E हो गया। तो PE मतलब हुआ इवेंट के होने की घटना। मैंने किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम जो घटित होता है उसको हम डिनोट करते हैं PE से। PE मतलब हुआ होने का, और PE पर जो बच्चों ये बार देख रहे हैं नहीं होने का, तो PE नॉट बराबर वाट। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला कि होने का प्लस नहीं होने का, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो बच्चों, PE का वैल्यू दे दिया गया है आपको 0.05 प्लस PE पर बार, मतलब ये नहीं होने का। तो बच्चों, आपका PE पर बार इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.05। 1 में 0.05 घटा देना है। तो बच्चों, 1 में घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे बच्चों? 0.05। देखिए, पॉइंट के बाद 2 जीरो दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 में 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, या क्या बचा? 9 बचा बच्चों। मतलब हो गया 0.95। क्या बच्चों? 0.95। ये आपका आंसर हो गया। तो नहीं होने का कितना हुआ? 0.95, और होने का क्या दिया था? 0.5। अगर बच्चों 0.95 और 0.5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। चेक कर लीजिए, 0.95 और प्लस करना है 0.05। तो 5 में 10 के शून्य हाथ में 1, 9 और 1 10, कितना बच्चों? 10 हो गया। पॉइंट आएगा आपका 2 अंक के बाद पीछे से, तो कितना हो गया? पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता, कितना होता है? 1 होता है ना। ये था आपका नहीं होने का, और ये होने का जुड़े तो कितना आया? 1 आया। मतलब आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन था आपका? क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, गौर से सीखिएगा। मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बुक जरूर खोल लीजिएगा। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मैंने एक बैग में बच्चों क्या है, आपको लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मतलब चॉकलेट है, ठीक है, जो नींबू के स्वाद का है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बिना, मालिनी क्या है कि बिना देखे बैग से एक कैंडी ले लेता, मैंने एक चॉकलेट ले लेती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो कि उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें, उस बात की या उस घटना की प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट शी टेक्स आउट, जो उसने निकाला। क्या निकाला? 1 नंबर में बच्चों, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्या बोल रहा है? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो बच्चों, बैग में क्या था? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी था। ऑरेंज फ्लेवर्ड है? नहीं है। तो असंभव है। जो चीज़ नहीं है वो कहाँ से बैग में होगा? वो जितना बार निकालेगा उसमें लेमन फ्लेवर का ही आपको क्या मिलेगा? उसमें कैंडी मिलेगा। क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, तो मैंने ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। क्या बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और बताए थे कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसका मान कितना होता है? प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0 होता है। तो बच्चों, आपका 6 का 1 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रीजन क्या दिएगा? बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग। क्या लिखिएगा? 0 लिखने के बाद क्या लिखिएगा? बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग। ठीक है, अब इसी का 2 नंबर बच्चों, ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो
जितना बार मालिनी निकालेगा उससे कैंडी हर बार लेमन फ्लेवर्ड का ही निकलेगा। तो मतलब बच्चों कितना आएगा इसका, ये लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 1 आएगा, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो बच्चों बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1। पहला का हो गया 0, दूसरा क्या हो गया 1 हो गया। समझ गए, बता लीजिएगा, समझ गए होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। करा कि 2 स्टूडेंट्स के सेम डे बर्थडे नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है बच्चों, 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो नहीं होने का मेरा दे दिया है, सेम डे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया बच्चों, 0.992 गिवन। क्या दिया बच्चों, PE पर डैश, ये बार, ठीक है, इसे कहते हैं नॉट का प्रोबेबिलिटी। क्या बच्चों दिया गया है 0.992, नहीं होने का सेम डे बर्थडे क्या दिया है 0.992, और हमें निकालना है कि सेम डे होने का, मतलब हमें PE निकालना है, PE बराबर वाट। तो बच्चों वी नो दैट PE प्लस PE पर बार इक्वल टू 1, मतलब होने का और नहीं होने का कितना सम होता है, 1 होता है। तो PE का निकालना है, तो PE बराबर क्या है बच्चों, 1 माइनस PE पर बार, मतलब नहीं होने का। तो 1 में से इसे माइनस कर दिए 0.992। तो 1 में से बच्चों पॉइंट के बाद 3 गो अंक था, 3 पॉइंट के बाद 0 दे दिए। अब क्या होगा 0.992, ये आपको माइनस करना है, कर दीजिए। ये 10 में से 2 गया 8, 9 में 9 गया, आपका क्या है बच्चों 0 हो गया, यहाँ भी 9 में 9 गया 0 हो गया, मतलब क्या हो गया 0.008। क्या बच्चों 0.008 ये आपका हो गया। क्या हुआ, बर्थडे सेम डे होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों 0.008। अब सही है लेकिन आप चेक कर सकते हैं, 8 10 का शून्य हाथ में 1, 9 1 10 शून्य हाथ में 1, 9 1 10 शून्य हाथ में 1, 1 का 1, माने हो गया 0.008। समझिए बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। कुछ नहीं था, खाली 1 से माइनस कर दिए, सिंपल बात, खाली क्या था 1 से माइनस कर दिए, आंसर हो गया, ज़्यादा दिमाग में लगाइए। 8 नंबर बच्चों, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में क्या है बच्चों 3 गो आपका लाल गेंद है और 5 गो काला गेंद है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब क्या होता है बच्चों, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉल, माने उस बैग से एक बॉल जो है एट रैंडम निकाला जाता है, माना बिना देखे बिना परखे अंदाज से एक बैग निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम निकाले बिना देखे एट रैंडम जो निकाले वो रेड है। दोनों में कह रहा है नॉट रेड, तो पहले रेड का निकाल लेते हैं, नॉट रेड निकाले क्या करेंगे, नॉट निकालने के लिए 1 से माइनस कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखना है हमें गिवन। कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका 8 नंबर। रेड बॉल कितना बच्चों, रेड बॉल लिख देते हैं, ठीक है, रेड बॉल्स कितना है बच्चों आपका 3, और कौन सा है ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितना बच्चों आपका ये 5 है। तो 3 गो लाल है और 5 गो काला है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल बच्चों हम लिखते हैं इस तरह से NS सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 5 3 क्या हो गया 8 हो गया। NS का मान क्या लिखते हैं बच्चों, टोटल को हम NS लिखते हैं, वो कितना 8 हो गया। अब हमें क्या निकालना है एक नंबर में, रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हैविंग रेड, उसको हम बच्चों मान लेते हैं NE, रेड का प्रोबेबिलिटी। क्या माने बच्चों NE, क्या मान रहे हैं रेड को, क्या मान लिए रेड होने के इवेंट क्या माने NE माने, रेड क्या था आपका 3 गो था। तो बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, PE का फॉर्मूला होता है NE/NS।
अब एनी क्या हुआ, एनी मतलब जो क्वेश्चन में कहा जाए, जिस चीज के बारे में कहा जा रहा था, किसके बारे में कहा जा रहा था कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, तो वह नंबर ऑफ इवेंट ऑफ हैविंग रेड बॉल्स, और एनएस मतलब क्या बच्चों, टोटल सैंपल स्पेस, यानी टोटल कितना बॉल था, टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए आपका एन ई कितना आपका 3 है, एन एस कितना है 8 है, ये 3/8 आपका हो गया रेड होने का प्रोबेबिलिटी। अब कह रहा बच्चों नॉट रेड, तो 2 नंबर में ये था 1 नंबर नॉट रेड, तो क्या किए इस पर पीई पर बात दिए नॉट हो गया, तो 1 से खाली इसको माइनस कर दिए 3/8 को, है ना। तो 8 बन जाए 8 में गया 3 बन हो गया 5/8, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। मेरे YouTube चैनल DS अध्यापक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9 में क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो बच्चों एक बॉक्स में 5 गो आपका लाल मार्बल है, मार्बल तो गुल्ली होता है, कांच की गुल्ली, कंचा, 8 व्हाइट रंग का मार्बल है और 4 ग्रीन कलर का मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट, एक मार्बल उस बॉक्स से निकाला जाता है, एट रैंडम माने अंदाज से, है ना, उसको बोलते हैं यदृच्छया, ऐसे निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। सेम क्वेश्चन है जो बनाया आपने 8 नंबर, रेड का निकालने बोल रहा है, व्हाइट का निकालने बोल रहा है, नॉट ग्रीन का। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में आपका टोटल पहले बॉल निकाल लीजिए, टोटल बॉल्स। तो टोटल को मैंने क्या बताया था, उसको आप एनएस नाम दे दीजिएगा, सैंपल स्पेस। 5 जो आपका रेड है प्लस 8 वाइट है और 4 ग्रीन है बच्चों, है ना। तो 8 5 13 और 4 17 माने 17 आपका हो गया एनएस। टोटल कितना बच्चों आपका 17 हो गया। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों किसका, रेड का प्रोबेबिलिटी, RED रेड। तो बच्चों रेड कितना है, NE कितना है आपका, NE आपका है, रेड आपका है क्वेश्चन में 5, NE कितना है 5। तो बच्चों बताएं थे फॉर्मूला, चूंकि PE बराबर क्या था बच्चों, PE बराबर NE बटे NS। NE कितना आपका 5 है, NS कितना है 17 है, ये हो गया आपका 5/17 हो गया रेड होने का प्रोबेबिलिटी। 2 नंबर में क्या बच्चों, व्हाइट का, व्हाइट, तो व्हाइट का एनी कितना दिया, व्हाइट कितना था 8 वो है, 8 बॉल्स आपका व्हाइट था, है ना बच्चों। तो फिर यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बराबर लिख लीजिएगा फॉर्मूला NE/NS। NE आपका हो गया 8 और NS तो 17 है ये बच्चों, मैंने 8/17, समझ गए बच्चों। अब हमें निकालना है नॉट ग्रीन, ये समझ गए, नॉट ग्रीन। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अब 3 नंबर है बच्चों नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन, तो ग्रीन को छोड़ दीजिए, ग्रीन क्या था आपका, ग्रीन था 4 को छोड़ दिए, तो आपका हो जाएगा नॉट ग्रीन। तो इस जब नॉट ग्रीन होगा तो NE का मान आपका हो जाएगा बच्चों 8 5 13 हो गया आपका, NE हो गया 8 5 कितना हुआ 13 हो गया। तो PE का वैल्यू क्या होता है, NE/NS, मतलब NE/NS यानी कि आपका हो गया 13/17 हो गया, यह हो गया नॉट ग्रीन निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक किया, इसे अच्छी तरह से सीख लें। अब मिलते हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे बच्चों। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।